नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी। मुतासरा इलाकों का वज़रा ने किया दौरा। ज़खारे आब से पानी का अखराज जारी। हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोल दिए गए। 2400 क्यूसिक पानी का अखराज। अरविंद कुमार और दाना किशोर ने लिया जायजा। जंगी हेलीकॉप्टर अपाचे के पुर्जों की हैदराबाद में तैयारी। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने 100 फ्यूजली की दी डिलीवरी। फर्जी वेबसाइट के जरिए अवाम को धोखा देने वाला गिरफ्तार। रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई। 40 लाख रुपए की नगद रकम जब्त। मिर्चल में मां और बेटे की लाशें रस्सी से लटकी हुई पाई गईं। और अपशिगुड़े में बरकी तार की जद में आकर मजदूर हलाक। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश निर्मल में रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की तरफ से तेलंगाना के अजला में कहीं रेड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट या कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की सुबह 8 बजे तक कुमरम भीम जिले में 374 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आसिफाबाद में 314.8 मिलीमीटर, रायकल जगतियाल में 230.5 मिलीमीटर, वरंगल नादिकड्डे में 211 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत में मजमूई तौर पर 24 घंटों के दौरान 54.33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत के तकरीबन 82 मंडलों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है। बताया गया कि 1 जून से 23 जुलाई तक मामूल से 304 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई है। वजीर आला KCR मुसलसल हालात पर नजर रखे हुए हैं। ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। निर्मल के कई इलाकों में पानी जमा देखा गया। सिरसिल्ला के इलाके में कलेक्टर दफ्तर भी पानी में डूबा हुआ नजर आया। तेलंगाना के बेशतर ज़खारे आब लबरेज हो चुके हैं और उसके दरवाजे खोले जा चुके हैं। SRSP प्रोजेक्ट के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। सिंगूर में भी मुसलसल पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। रियासत के तालाब और नदियां मुसलसल बारिश से लबरेज बताए गए हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद के अंदर प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोले गए हैं। श्री राम सागर से 33 गेट खोले जाने की इत्तला मिली है। काबीनी वज़रा ने मुख्तलिफ अजला में नशेबी इलाकों का दौरा करते हुए अवाम को होने वाली मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। वजीर इमारात शुमारे प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शदीद बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने निर्मल के इलाकों का दूसरे दिन भी दौरा करते हुए नशेबी इलाकों में फंसे अवाम से मुलाकात की, शदीद बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया और ओहदेदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। रियासती वजीर P अजय कुमार ने खम्मम में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। ओहदेदार भी उनके हमरा मौजूद थे। बारिश से मुतासरा कई इलाकों से मुकामी अवाम को करीबी सरकारी स्कूल में रखा गया है। रियासती वज़रा ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में जरूरी हिदायत भी दी हैं। मुलुगु जिले के कई इलाकों में हालिया बारिशों की वजह से सड़कों को गैरमामूली नुकसान पहुंचा है। जिला एसपी डॉक्टर संग्राम सिंह ने जुमे को मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
सड़कों के मुतासिर होने से आमदरफ भी मुतासिर हुई है। उधर भैंसा के कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। पुलिस की तरफ से मुख्तसर कई इलाकों में कश्तियों में गश्त करते हुए अवाम को खबरदार किया गया। भैंसा में सैलाब की सूरत हाल पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बल्दिया भैंसा के नायब सदरनशीन जाबर अहमद को इस खुसूस में जरूरी हिदायत दी। मुतासरा इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम के भी इंतजाम किए गए हैं। महकमे मौसमियात की हैदराबाद में मुतय्यन साइंसदान नागा रत्ना ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव का हल्का बना हुआ है। इसकी वजह से तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकशी है। हैदराबाद में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी हुई है। जुमे के दिन मतला अबरालू देखा गया। आसिफाबाद, कोमरमभीम, हैदराबाद, मंचिरियाल में शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। प्रेशर अभी केंद्रीकृत है और ये अभी आज सुबह वो बेलमार्क लो प्रेशर बना हुआ है और इसके वजह से तेलंगाना के ऊपर आने वाले 24 घंटों में हल्के से मध्यम बारिश अनेक जगह पे और एक दो जगह में भारी अति भारी वर्षा की संभावना दिया गया है और एक दो जगह पे कुमरमभीम, आदिलाबाद, मंचिरियाल में अत्यंत भारी वर्षा भी संभावना दिया गया है। हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। जुमला 7 दरवाजे से 2400 क्यूसिक पानी का खराज जारी है। हैदराबाद के 2 बड़े आबी ज़खायर में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश से पानी जमा हो रहा है। पानी को मूसा नदी में छोड़े जाने का अमल जारी है। जुमे के दिन बलदी नज़्म-ओ-नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने वाटर वर्क्स के एमडी दाना किशोर के हमरा हिमायत सागर और उस्मान सागर का दौरा करते हुए पानी के खराज का जायजा लिया। इन दोनों ज़खाराब में पानी के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में तफसीलात हासिल की गई। हिमायत सागर के बालाई सतह के इलाकों में हो रही शदीद बारिश की पेशकशी को देखते हुए हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोलने का वाटर वर्क्स के ओहदेदार ने फैसला किया। जुमला 7 दरवाजों के जरिए मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। अरविंद कुमार और दाना किशोर ने कहा कि अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो, इसका वक्तन फौक्तन जायजा लेने की हिदायत दी गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने बल्दिया के मरकजी दफ्तर के कंट्रोल रूम का दौरा किया। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी शदीद बारिश के पेश नजर कंट्रोल रूम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ओहदेदारों ने कंट्रोल रूम की खिदमात से भी मेयर को वाकिफ करवाया। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि शहर में बारिश के दौरान अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए 324 खुसूसी टीमें काम कर रही हैं। जगह जगह पानी जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए 200 मोटर पंप तैयार रखे गए हैं। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर 3900 गड्ढे पड़ चुके हैं। उन्हें फौरन दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। मेयर ने अवाम से अपील की है कि वो कंट्रोल रूम के नंबर 040-211-111-111 या फिर 100 नंबर पर अब पैदा करते हुए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जीएचएमसी की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत को अवाम दर्ज करा सकते हैं। मेयर ने बताया कि अब तक 296 शिकायत मौसूल हुई हैं। इनमें सिर्फ तवील मुद्दती 101 वाली शिकायत को छोड़कर तमाम की 101 की जा चुकी है। मेयर ने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट खोले गए हैं। मूसा नदी से लगे इलाकों की आवाम को महफूज रखने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। हैदराबाद में कायम टाटा बोइंग एरोस्पेस ने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के लिए 100 फ्यूजली की डिलीवरी दी है। हेलीकॉप्टर के अहम हिस्सा जो पायलट से लेकर उसके पूरे अहम हिस्से पर मुश्तमिल होता है, इस फ्यूजली को टाटा एडवांस सिस्टम ने बोइंग कंपनी के लिए तैयार किया है। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने टाटा कंपनी और बोइंग के आला ओहदेदारों की मौजूदगी में इस फ्यूजली की डिलीवरी के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एरोस्पेस और एरो डिफेंस की सनत को फरोग देने तेलंगाना हुकूमत पूरी हौसला अफजाई करेगी। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि हैदराबाद में कायम टाटा एरो इंडस्ट्री ने एयरक्राफ्ट बनाने वाली आलमी कंपनी बोइंग के लिए जंगी हेलीकॉप्टर अपाचे के फ्यूजलीक तैयार किए हैं। ये फ्यूजलीक हेलीकॉप्टर को जोड़ने में लगाए जाएंगे और ये हेलीकॉप्टर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त किए जाने वाले हैं।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे से जापान के सदर मुकाम टोक्यो में शुरू होने वाले 32वें ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा ले रहे तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आला ने ओलंपिक्स को, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक हिस्सा लेते हैं, खेलों की कौल से क़ज़ा से तशबीह देते हुए कहा कि खेलों के आलमी मेले से दुनिया में अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। वज़ीर आला ने हिंदुस्तानी दस्ते के हक़ में इन मुकाबलों में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और दीगर मेडल जीतने की ख्वाहिश का इजहार किया। आलमी सतह पर हिंदुस्तान का नाम खूब रोशन हो, इसके लिए वो नेक तमन्नाएं का इजहार करते हैं। हुकूमत ने एक मेमो जारी करते हुए तमाम सुदूर महकमे जात, सेक्रेटरी, जिले कलेक्टर्स को इस बात की हिदायत दी है कि वो सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात के लिए गज़ट में शाये करदा नए जोनल सिस्टम को रूबामल लाएं। रियासत के 23 अजला में 7 जोन और 2 मल्टी जोन्स बनाए गए हैं, जिसका मकसद मुकामी उम्मीदवारों को जो तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं उससे यकीनी बनाया जा सके। साबिक़ वज़ीर एम नरसिम्हन ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी के सदर बी संजय को अपना इस्तीफा पेश किया। उनका कहना था कि मुल्क और रियासत के बदलते सियासी हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया। नरसिम्हन ने कहा कि बीजेपी की आवाम के लिए बेलोज खिदमात को देकर उसने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन पार्टी में उन्हें मौजूद मुकाम हासिल नहीं हुआ, जिससे उन्हें तकलीफ हुई है। नरसिम्हन ने कहा कि उनकी खिदमात से इस्तेफादा नहीं किया गया और उन्हें पार्टी के प्रोग्रामों से भी दूर रखा गया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि हफ्ते के दिन उनकी सालगिरह के मौके पर कोई भी हैदराबाद न आए। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि रियासत में जारी शदीद बारिश से पैदा हालात के तनाजुर में मुकामी सतह पर आवाम के करीब रहकर उनकी मदद करें। केटीआर ने कहा कि मजीद 2 दिन शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। इस तनाजुर में अवामी नुमाइंदे मुकामी सतह पर आवाम के लिए दस्तयाब रहें और दरकार ज़रूरतों को पूरा करें। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हफ्ते के दिन वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। इस मामले में कारकुन और कायदीन मायूस न हो। केटीआर ने अपील की कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लें। गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के तहत केटीआर ने माजूर अफराद में 100 बाइक्स तकसीम करने का फैसला किया था, लेकिन इस प्रोग्राम को भी बारिश के होने की वजह से कम करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हुकूमत ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन का तकर्रुर किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस यूनिवर्सिटी के विजिटर की हैसियत से इस तकर्रुर को मंजूरी दी है। उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का ओहदा प्रोफेसर असलम परवेज के इस्तीफे के बाद से गुज़िश्ता 1.5 साल से मखलूआ था। प्रोफेसर ऐनुल हसन फारसी और सेंट्रल एशिया उलूम के माहिर हैं। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो इस यूनिवर्सिटी के 5वें वाइस चांसलर होंगे। इस यूनिवर्सिटी का क़याम 90 के दहक में हुआ था और प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी इसके पहले वाइस चांसलर रहे थे। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन हिंद ईरान और हिंद अरब ताल्लुकात के अलावा तकाबुली अदब व सकाफत के शोबे में महारत रखते हैं। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत कोविड की अमवात को छुपा रही हैं।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत अमवात की तादाद को कम करके बता रही है, जो अफसोस की बात है। मुल्क भर में कोविड अमवात की ऑडिट होनी चाहिए। 2020 मार्च से पहली और दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर अमवात हुई हैं। शवन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने सिर्फ 3710 अमवात होने की तस्दीक की, जबकि दीगर रियासतों में हजारों की तादाद में अमवात होने की तस्दीक हुई है। जीएचएमसी में अमवात को कम करके बताया जा रहा है। रियासत में कोविड से 1,80,000 अमवात हुई हैं। उनका कहना था कि कोविड की अमवात पर वो सबूत के साथ मुबाहिस के लिए तैयार हैं। शहर के अहम ज़खारियाब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के मौके पर मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों के अवाम को चौकस कर दिया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रात में आजमपुरा डिवीजन में वाक़ मूसी नदी से लगे तमाम इलाकों का तफसीली दौरा किया, अवाम से मुलाकात की। अहदेदारों को भी उन्होंने ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी। अहमद बलाला ने कहा कि कदीम ज़खार आब से पानी के अखराज के मौके पर हमेशा मुकामी अवाम को आगाह किया जाता रहा है और इंतजामिया को भी और अहदेदारों को इस सिलसिले में हिदायत दी गई हैं। इससे पहले रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने कदीम मलकपेट में मूसा नदी से लगे इलाकों का दौरा किया और अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी। चादरघाट छोटे पुल की जाली को भी निकाल दिया गया है। आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर छोटे पुल का दौरा किया और जाली निकालने के अमल की निगरानी की। रुकन असम्बली कारवान कौसर मनियुद्दीन ने जीएचएमसी के इंजीनियर्स की टीम के साथ शाह हतीम तालाब का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के पेश नज़र ये दौरा किया गया ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि आया कहीं नालों में पानी के बहाव में कोई रुकावट तो नहीं। बलदिया की टीम में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AE शामिल हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया हारून फरहान और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। गोशा महल हल्के के कट्टल मंडी में 100 साल कदीम म्युनिसिपल दफ्तर को बलदिया की तरफ से मुनहद्दम कर दिया गया। मुसलसल शहर में 3 दिनों से जारी बारिश की वजह से इमारत और भी बोसीदा हो गई थी। जुमे को एबिट सर्कल टाउन प्लानिंग के AE श्रीनिवास, सेक्शन ऑफिसर पवन ने बलदी अमले और JCB की मदद से बोसीदा इमारत के इनेदाम की कार्रवाई शुरू करवाई। बताया जा रहा है कि 25 साल से इमारत खस्ता हालत में थी और पड़ोसियों की तरफ से भी इस सिलसिले में मुताल्लिका महकमे को खबरदार किया गया था। कमिश्नर सबराबाद पुलिस VC सजनार ने जुमे को मुख्तलिफ झीलों का दौरा करते हुए बारिश से पैदा हालात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस के हमरा ट्रैफिक DCP विजय कुमार और राजेंद्र नगर ACP विश्व प्रसाद भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने हिमायत सागर, पल्ले चेरू, अप्पा चेरू और दूसरी झीलों का दौरा किया। सबराबाद पुलिस हदूद की तमाम झीलों के पास पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस की गश्ती गाड़ियों को भी मुतहरक कर दिया गया है। पुलिस ने अवाम को बारिश के दौरान गैर जरूरी बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। कमिश्नर पुलिस सजनार ने अवाम को मशवरा दिया कि हंगामी हालात में 100 पर फोन करें। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9490617444 पर भी इत्तला दी जा सकती है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9490617444। ट्रैफिक से मुताल्लिक शिकायत के लिए 8500411111 पर शिकायत की जा सकती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट स्पेशल आर्म्स रिजर्व सेंटर में खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कोरोना से पैदा हालात के दौरान पुलिस मुलाजमीन की तरफ से खून के अतिये की सिताइश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पुलिस शोबे को तरजीह दे रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल बेहतर हुई है। फ्रेंडली पुलिस के तहत काम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CCTV कैमरों के लिए मिनिस्टर फंड से 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि सेंट्रल पुलिस स्टेशन लाइन में कायम हॉस्पिटल से 6000 पुलिस मुलाजमीन इस्तेफादा कर रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने 25 जुलाई को सिकंदराबाद की महानकाली मंदिर में होने वाले बुनालू त्यौहार के इंतजाम का जायजा लिया। वजीर मौसूफ के हमरा DCP नौतून, कमिश्नर GHMC, रेवेन्यू और शोबे सेहत के अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों को मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, ऐसे इंतजामात को यकीनी बनाया जाए।
मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने लाल दरवाजा महान काली मंदिर का दौरा किया। मेयर और कमिश्नर पुलिस ने अक्कन्ना मादना मंदिर में पूजा की। मेयर और कमिश्नर पुलिस ने बोनालू त्योहार के इंतजामात का भी जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। फर्जी वेबसाइट के जरिए अवाम को धोखा देने वाले साइबर धोखेबाज को रायदुर्गम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सजनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खाने पीने की अशिया और फर्नीचर के फरोख्त की फर्जी वेबसाइट तैयार करते हुए वाराणसी साकिन रशब उपाध्याय, जो बेंगलुरु में मुकीम था, अपने साथी पंजाब के साकिन राहुल के साथ मिलकर अवाम को धोखा दिया करता था। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक 28 अप्रैल को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई कि बिग बास्केट की तर्ज पर zopono.in नामी वेबसाइट पर उन्होंने 1544 रुपए की खरीदारी की, लेकिन वेबसाइट की कोई तफसीलात वहां पर दस्तियाब नहीं थी। जब वेबसाइट पर मौजूद कस्टमर केयर के नंबर पर राब्ता किया गया और ईमेल भेजा गया, तभी भी कोई जवाब नहीं आया। धोखाधड़ी का शिकार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक रशब उपाध्याय वेब पोर्टल बनाने का माहिर है और उसने कई वेबसाइट बनाई। उसने फर्जी वेबसाइट के नाम पर आवाम को लूटने का मंसूबा बनाया था। इसके साथ साथ उसने अमेरिका के जॉब वीजे को लेकर भी एक वेबसाइट बनाकर नौजवानों को गुमराह किया। फर्नीचर की फरोख्त से मुतालिक भी उसने वेबसाइट बनाई और उसने इस वेबसाइट के जरिए भी धोखा दिया। लॉकडाउन के दौरान आवाम को ग्रोसरी की खरीदारी के लिए मुश्किलात पेश आ रही थी। इस दौरान आवाम ऑनलाइन खरीदी को तरजीह दे रहे थे। उसी दौरान उसने अपने साथी राहुल के साथ मिलकर फर्जी वेब पोर्टल शुरू की और फिर आवाम को धोखा देने लगा। बताया गया है कि सैबराबाद के हदूद में तकरीबन 9 अफराद धोखाधड़ी का शिकार हुए। पुलिस ने बेंगलुरु से रशब उपाध्याय को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 20 डेबिट कार्ड, 6 बैंक पासबुक और 40 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया कि वो सस्ती अशिया के लालच में फर्जी वेबसाइट की धोखाधड़ी का शिकार न बने। अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक हो तो वो सैबराबाद के इस व्हाट्सएप नंबर पर इत्तला दे सकते हैं। ये नंबर लिख लीजिए 9490617310, 9490617444। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर के अहकाम पर गैर कानूनी इंसानी मुंतकली में मुलविस 2 अफराद पर पीडी एक्ट लगा दिया गया है। वरंगल के साकिनान शौहर और बीवी चंदना नागारवी और चंदना सुनीता सरूनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कहबागिरी का अड्डा चलाया करते थे। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देकर उन्हें आंध्रा और दूसरी रियासतों से जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेला जा रहा था। नागारवी और सुनीता ग्राहकों से तो भारी रकम लिया करते थे, जबकि लड़कियों को कम रकम दी जाती थी। पुलिस ने 15 जून को इस अड्डे को बेनकाब किया था और 16 जून को रवि और सुनीता को अदालती तहवील में भेज दिया था। उनकी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए दोनों पर पीडी एक्ट लगाया गया है। मेरचल पुलिस स्टेशन हदूद के अतवाली देहात में मां और बेटे की लाशें मुश्तबा हालत में रस्सी से लटकी हुई पाई गई। मुतवफ्फियान की शिनाख्त 35 साला शालिनी और 11 साला नैन की हैसियत से की गई। मुतवफ्फियान मगरबी बंगाल के दारुलकूमत कोलकाता के साकिन बताए गए हैं। शालिनी का शौहर मजदूर का काम किया करता है और वो काम के सिलसिले में वरंगल गया हुआ था। बताया जा रहा है कि 2 रोज पहले ही मां और बेटे की मौत हो चुकी थी। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी हैं। हबशीगुड़ा इलाके में लीजेंड अपार्टमेंट में एयरटेल फाइबर केबल के बरकी वायर की जद में आकर एक मजदूर की हलाकत हुई है। मुतवफ्फी की शिनाख्त 31 साला राम बाबू की हैसियत से की गई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। चंद्रानगोटे के अहमदनगर में सरके की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक घर के मालिक और अफराद खानदान बाहर गए हुए थे। वापस लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ था। सारिकों ने घर में दाखिल होकर 11 तोले के तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर मुआयना किया। चंद्रानगोटा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े हरी विहार कॉलोनी में ताजिर के मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लग गई, लेकिन उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं थे। मुतासरा इमारत के मालिक गिरीश कनोडिया ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। गैर मामूली माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश की पेशकयासी। मुतासरा इलाकों का वज़रा ने किया दौरा, ज़खार-ए-आब से पानी का अखराज जारी। हिमायत सागर के मजीद 2 दरवाजे खोल दिए गए। 2400 क्यूसिक पानी का अखराज। अरविंद कुमार और दाना किशोर ने लिया जायजा। जंगी हेलीकॉप्टर अपाचे के पुर्जों की हैदराबाद में तैयारी। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने 100 फ्यूजली की दी डिलीवरी। फर्जी वेबसाइट के जरिए अवाम को धोखा देने वाला गिरफ्तार। रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई। 40 लाख रुपए की नगद रकम जब्त। मिर्चल में मां और बेटे की लाशें रस्सी से लटकी हुई पाई गईं और अपशिगुड़े में बरकी तार की जद में आकर मजदूर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।